ऋषभ पंत ने इतना अच्छा कमबैक किया है कि जब T20 में इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्रिकेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद इंडिया क्रिकेट से दिल ऐसे उठ सा रहा था, क्योंकि आप T20 क्रिकेट है, आपको भी शायद ना टेस्ट में इतना इंटरेस्ट लेते हैं ना T20 वनडे में इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट है हमारा T20 शॉर्ट फॉर्मेट में, क्योंकि हम सारे यार आवाम देखते छक्के चौके देखे, विकेटें देखे, तो मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा करते थे। तो अब हमने समझा था यार बस मतलब खत्म हो गई इंडिया की टीम, मजा नहीं करेगी इसके बाद। पर ऋषभ पंत ने बताया कि यार जिस तरह से कोहली तो नहीं बन सकता मैं, मतलब हर कोई तो कोहली बन ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा लेकिन एक ऐसा स्पार्क है मुझमें जो मैं यार वन डाउन की पोजीशन आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दे सकता हूं। ऋषभ पंत सबसे ज्यादा टीम इंडिया को कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डिजर्व करते थे चैंपियन बनना। ठीक है, रोहित शर्मा सैल्यूट है आपको। और जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है, इंजरी के बाद कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे प्लेयर्स के करियर खत्म हो गए, लेकिन उस बंदे ने जो है वो हार नहीं मानी। काफी सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, उनकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई थी उसमें, लेकिन उन्होंने दोबारा कमबैक किया, 1 साल के अंदर कमबैक किया, अपने आप को फिट किया, IPL में अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीता। इस वक्त जो टीम में धोनी का किरदार अदा कर रहा है ना, वो ऋषभ पंत है। जिस तरह उसने कमबैक किया है एक्सीडेंट के बाद और रिकवरी की है और टीम को जैसे लेके चल रहा है, ऐसे सलूट पेश करता हूँ। क्या बात है। जो इंडिया ने अभी टीम में चैंपियन बनी है ना, सिर्फ वजह सिर्फ एक ही है, ऋषभ पंत। सर बात करने जा रहा है ऋषभ पंत के ऊपर, वो ऋषभ पंत जो एक वक्त के लिए जब एक्सीडेंट हुआ तो लगा कि इसका क्रिकेट करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और ऐसा कमबैक किया कि टीम इंडिया के चैंपियन होने में एक बड़ा किरदार अदा किया। ऐसे ऐसे मैचेस में परफॉर्म किया जब टीम को जरूरत थी और बड़े मैचेस का बड़ा खिलाड़ी होकर साबित हुआ। क्या कहेंगे ऋषभ पंत के शानदार कमबैक पर? यार सबसे पहले तो उसने जिस तरह से कमबैक किया, पहले एक्सीडेंट उसका हुआ है, मैंने खुद यही समझा था पर्सनली कि मैंने कहा यार इसका क्रिकेट कैरियर अब इम्पॉसिबल सी बात, क्योंकि जिस तरह से पैथेटिक तरीन उसका एक्सीडेंट हुआ था, आई थिंक मैंने तो उसको कहा कि मैंने कहा अभी ये काफी अरसा व्हील चेयर पे आएगा, उसके बाद मतलब इसकी रिकवरी में भी 8-10 साल निकल जाने हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक करवाया ऋषभ पंत को, और सबसे ज्यादा BCCI को मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज पे भी, जिस तरह से उनको पता है कि हमारे प्लेयर, ये हमारा की प्लेयर है। क्योंकि उन्हें अगर यहाँ पे किसी और टीम का ऐसे प्लेयर का एक्सीडेंट वगैरह होता तो वो आई थिंक उसको इस T20 वर्ल्ड कप में तो देते ही नहीं, क्योंकि कितनी टफ कंडीशंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे विराट कोहली फ्लॉप हुआ है, जहाँ पे आपका कह सकते डेविड वार्नर ने कितने बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप हुए हैं, वहाँ पे वन डाउन की पोजीशन मैं कहता हूँ आपने देखा होगा इस जगह पे विराट कोहली आके संभालता था इंडिया को, तो उसकी कमी आई थिंक विराट कोहली को ओपन करवाने का मकसद यही था कि यार हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेयर आ जाए वन डाउन में जो विराट कोहली की कमी पूरी कर सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विराट कोहली जैसी वो परफॉर्मेंस दे सकता है कि नहीं दे सकता, पर मतलब उसने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया इंडिया को कि यार मैं वन डाउन का एक अच्छा प्लेयर हूँ और मैं कहीं ना कहीं विराट कोहली की जगह ले सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब जिस तरह से उन्होंने पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दिया, आई थिंक इनक्रेडिबल रनिंग, स्पेशली उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट जो थी ना, कहीं से लग ही नहीं रहा था कि यार इसका एक्सीडेंट हुआ है और ये वापस रिकवर करके आया, तो आई थिंक बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजा आया उसको। सर क्या कहेंगे, इंडिया का कोई भी प्लेयर, कोई भी बॉलर जो है वो जब भी इंजरी के बाद वापस आता है पहले से बड़ा प्लेयर जो है बनकर साबित होता है। बुमराह की बात करें, इंजरी के बाद वापस आया, छा गया, मतलब उसने किसी बैटर को नहीं छोड़ा। उसके बाद ऋषभ पंत की बात करें, पहले से बड़ा बैट्समैन बनकर आया वो इंजरी के बाद। यार पता नहीं क्या खिलाते हैं वो, मतलब रिकवरी में कोई क्या कौन सी टिप्स देते हैं, आई थिंक हमारे तो रिकवरी के बाद प्लेयर फ्लॉप ही हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बुमराह को तो यार बुमराह इस जनरेशन का सबसे अच्छा बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इस जनरेशन में, क्योंकि जहाँ पे यार विकेट की जरूरत होती है रोहित शर्मा सीधा बुमराह को बॉल देते हैं, वो सीधी विकेट निकाल के देते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत को देख लें, जिस तरह से वो परफॉर्म करता है, उसने पाकिस्तान इतनी टफ कंडीशन में, हमारे पास टॉप 4 थे, हमारे जैसी बॉलिंग किसी के पास नहीं थी। शाहीन, रऊफ, नसीम, आमिर, मतलब उनके खिलाफ भी वो उस विकेट पे 40 स्कोर करके गया, 42 स्कोर करके। मतलब एक तरफ देखा जाए अगर ऋषभ पंत ने 40 स्कोर ना किया तो इंडिया 80 स्कोर पे फारिग हो जानी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक यार जबरदस्त बात है इंडिया के लिए, मैं कहता हूँ इंडिया के क्रिकेट के लिए जबरदस्त बात है, क्योंकि मैं अगर पर्सनली देखूँ तो मुझे क्रिकेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद इंडिया क्रिकेट से दिल ऐसे उठ सा रहा था, क्योंकि आप T20 क्रिकेट है, आपको भी शायद ना टेस्ट में इतना इंटरेस्ट लेते हैं ना T20 वनडे में इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट है हमारा T20 शॉर्ट फॉर्मेट में, क्योंकि हम सारे यार आवाम देखते छक्के चौके देखे, विकेटें देखे, तो मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा करते थे। तो अब हमने समझा था यार बस मतलब खत्म हो गई इंडिया की टीम, मजा नहीं करेगी इसके बाद। पर ऋषभ पंत ने बताया कि यार जिस तरह से कोहली तो नहीं बन सकता मैं, मतलब हर कोई तो कोहली बन ही नहीं सकता।
तो उन्होंने कहा लेकिन एक ऐसा स्पार्क है मुझ में जो मैं यार वन डाउन की पोजीशन आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दे सकता सर जिस तरह आपने बात की कि ऋषभ पंत जो विराट कोहली की जो है जगह मतलब रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी कमी थोड़ी बहुत क्या है लेकिन पूरी करेगा, क्या समझते हैं उसी तरह ऋषभ पंत हमें एंटरटेन करेंगे क्रिकेट फैंस को, जिस तरह विराट कोहली कर सकता है, जिस तरह रोहित शर्मा कर सकता है, क्रिकेट फैंस को जो है एंटरटेन करते हैं। क्या लगता है कि ऋषभ पंत आने वाले वक्तों में एक विराट कोहली बनने जा रहा है? यार विराट कोहली की तो मैं बात नहीं कर सकता, विराट कोहली तो एक रोल मॉडल बन गया क्रिकेट में, तो विराट कोहली की तो मैं बात नहीं। अब ऋषभ पंत से भी आप पता कर ले, वो कहेंगे मेरा रोल मॉडल विराट कोहली। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कोई रोल मॉडल तो नहीं बन, अब आप ऐसे मिसाल लेने रोनाल्डो, अब कोई उसकी जैसे खेल सकते लेकिन रोनाल्डो बन नहीं सकता। तो मतलब ऋषभ पंत अच्छा खेल सकता है जरूर, ठीक है, बहुत बड़ा प्लेयर भी बन सकता है, विराट कोहली नहीं बन सकता। ऑब्वियसली ये बहुत इंस्पायरेशन है कि ज़िंदगी में जैसा भी टाइम आ जाए, जैसा भी आपको कभी भी मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेशन रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी को लेके। जब आप पैशनेट रहते हो ना तो आप हर ज़िंदगी के हर मुकाम में जैसा भी टाइम आ जाए आप उसके साथ फाइट कर सकते हो। वो मोटिवेटेड था, उसकी सेल्फ स्टीम अच्छी थी, उसने अपनी सेल्फ स्टीम को ख़त्म होने नहीं दिया, दैट्स वाई कि उसने कमबैक लिया है। तो ये एक बहुत इंस्पायरेशन है लोगों के लिए ऑब्वियसली कि अगर हमें ज़िंदगी में जैसा भी टाइम आ जाए, जैसा भी मुकाम आ जाए, हमें डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। मोटिवेटेड रहेंगे तो हम वो काम, जब सब कह रहे थे कि ये कमबैक नहीं कर सकता, ये दोबारा क्रिकेट में वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसने आके दिखाया, ठीक है। तो उसने मेहनत की है। हाँ, इट्स ऑब्वियसली इंस्पायरेशन है कि हमें जैसा भी टाइम आए हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगी में आगे मैम उसके साथ साथ जो है उसके साथ वाले लोग जो उनको ताने देते थे कि भाई आपका ऐसा एक्सीडेंट, आप जो है कभी विकेट कीपिंग नहीं कर सकोगे, अगर जो है एज अ बैट्समैन आप खेल भी लेते हो तो कभी आप विकेट कीपिंग नहीं कर सकोगे। लेकिन फिर ऋषभ पंत कहते हैं कि तब जब नरेंद्र मोदी की मुझे कॉल, नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो तब मुझे एक मोटिवेशन मिली और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर ऋषभ पंत का इलाज जो है बाहर से कराना पड़ा तो हम कराएंगे, लेकिन सारे का सारा इलाज फिर भी इंडिया से हुआ। और उसने जो है स्ट्रगल की, उसने मेहनत की रखी कि भाई मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और उसने बिल आखिर वो कर दिखाया। इट्स अ गुड थिंग ऑब्वियसली कि माशाल्लाह वो मोटिवेटेड, वही मैंने जो पहले बात की है कि ये इंस्पायरेशन है हमारे लिए कि वो मोटिवेटेड था तो उसकी सेल्फ एस्टीम उसने अपनी कम होने नहीं दी। तो हम मोटिवेटेड रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या समझती हैं कि टीम इंडिया का कोई भी प्लेयर जब इंजरी के बाद वापस आता है तो वो मतलब पहले से भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है? जसप्रीत बुमराह की बात करें, पहले गया, इंजर्ड हुआ, इंजरी के बाद ऐसी परफॉर्मेंस दी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। ऋषभ पंत की बात करें तो पहले मतलब इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, लेकिन जैसे ही इंजरी के बाद वापस आया टीम इंडिया के लिए बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। इस तरह शुभमन गिल की बात करें, वो भी इंजरी के बाद बड़ा खतरनाक साबित हुआ। क्या समझती है इंजरी के बाद तो बंदा लैग करता है लेकिन इंडिया के प्लेयर्स बड़ी परफॉर्मेंस में आ जाते हैं? होता ये है कि जब हम बीमार होते हैं या हमारा बैड टाइम चल रहा होता है और हमें बहुत सारे लोग डीमोटिवेट कर रहे होते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि पता नहीं अब मैं दोबारा ये कर सकूंगा, मैं उठ सकूंगा या नहीं उठ सकूंगा। लेकिन जब आप दोबारा से बैकअप मतलब लेते हो तो फिर ऑब्वियसली आप ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ उस चीज को करते हो, और जब आप ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ परफॉर्मेंस देते हो तो यू कैन विन एनीथिंग यू वांट। ऋषभ पंत ने इतना अच्छा कमबैक किया है कि जब T20 में इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैम टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया अनबीटेबल होती है, T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई है। आपका टीम इंडिया में कोई फेवरेट बैट्समैन, कोई फेवरेट बॉलर? मेरा फेवरेट बैट्समैन विराट कोहली ऑब्वियसली। अच्छा, ऋषभ पंत सबसे ज्यादा तो टीम इंडिया को कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, कांग्रेट्स करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डिजर्व करते थे चैंपियन बनना। ठीक है, रोहित शर्मा सैल्यूट है आपको। और जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है, इंजरी के बाद कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे प्लेयर्स के करियर खत्म हो गए, लेकिन उस बंदे ने जो है वो हार नहीं मानी। काफी सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, उनकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई थी उसमें, लेकिन उन्होंने दोबारा कमबैक किया, 1 साल के अंदर कमबैक किया, अपने आप को फिट किया, IPL में अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीता। तो मेरा ख्याल है कि सैल्यूट है इस प्लेयर को, और वो एम्बिशियस है अपने काम को लेकर। इंडियन प्लेयर्स जितने भी हैं वो अपने काम को काम समझते हैं, वो क्रिकेट उनका खेल नहीं जुनून है, वो लोग प्यार करते हैं तो दिल से उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली 150 करोड़ की आबादी है और उसमें से अगर 15 लोगों को सिलेक्ट किया उन्होंने T20 स्क्वाड के लिए तो वो लोग अपनी जान लगाते हैं, जबकि पाकिस्तानी टीम ऐसा बिल्कुल नहीं करती। सो इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर पाकिस्तानी टीम। बाकी ऋषभ पंत की जहाँ जितनी तारीफ करें कम है, अच्छे प्लेयर हैं और जितने अच्छे बैट्समैन है उतने अच्छे विकेट कीपर हैं। आपने उनके कैचेस देखे हैं कि वो उछल के लग रहा है कि इंजरी थी नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब बंदे की टांग टूटी हो ना, बंदा बड़ा आराम से जो है ना वो चीजें करता है, और वो लोग उनकी आप शॉट्स देखो कि वो उछल कैसे शॉट्स मारे हैं। कमाल प्लेयर है,
और जितनी तारीफ की जाए कम है। सर अगर ऋषभ पंत की बात करें, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की मुझे कॉल आई तो तब मुझे एक हौसला मिला। पहले मुझे लग रहा था मैं कभी क्रिकेट में आ ही नहीं सकूंगा, कभी क्रिकेट खेल नहीं सर सकूंगा। डेफिनेटली जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतना सपोर्टिव हो तो डेफिनेटली हर बंदा ही फिर अपने आप को बैक करता है, मेहनत करता है। Exactly. अगर ऋषभ पंत को जरा सा भी ये होता है कि मुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा तो वो कभी इतनी एफर्ट ना करता। प्राइम मिनिस्टर ने उसको कॉल करके कहा कि आप जल्दी से रिकवर करो, हम आपको चांस देंगे, तो उसकी जो मोराल्स हैं वो हाई हो गए। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ही करना चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन के साथ अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इंजरीज होना और एक्सीडेंट्स होना ये इंसान के हाथ में नहीं होता, ये कुदरत का निज़ाम है। लेकिन उसके बाद आपको चांस देना चाहिए दोबारा एक प्लेयर को फिट होने का और अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से करने का और टीम में वापस आने का। सर अगर टीम इंडिया के प्लेयर्स की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, मतलब जो प्लेयर भी टीम इंडिया में से इंजरी के बाद वापस आता है वो पहले से बड़ा प्लेयर बनकर साबित होता है। हालांकि ऐसा होना तो चाहिए कि इंजरी के बाद उसकी फॉर्म जो है डाउन हो जाए, लेकिन वो बड़ा प्लेयर बनकर साबित बात होता है। सिर्फ इतनी सी है कि वो लोग अपनी सेहत को लेके, वो लोग अपनी गेम को लेके बहुत सीरियस हैं। आप हर टीम इंडिया के प्लेयर की अगर आप फिजिक चेक करते हो तो हर किसी की रिप्ड बॉडी है, बिल्कुल। ठीक है। किसी का पेट, रोहित शर्मा है वो काफी सीनियर खिलाड़ी हैं, वो भी उनकी भी सेहत काफी अच्छी है, लेकिन बाकी जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सब अपने आप को अच्छे तरीके से लेके आगे चल रहे हैं। और जहाँ तक बात है इंडियन प्लेयर्स की, वो लोग पैशनेट हैं, इसीलिए जब वो दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा से अपने आप को निचले लेवल से ऊपर लेके जाते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी जीते और अगले लगता है आगे वाले टूर्नामेंट भी जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा बैट्समैन उसने जैसे कम बैक किया ना, हाँ। यकीन ही नहीं होता कि उसने कम बैक किया। जिस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल। उसे हम कह रहे थे कि अब ये क्रिकेट छोड़ देगा। बड़ा फैन जो थे ना बड़ा मिसहार्ट हुए, रो रहे थे, वो कह रहे थे अब इसका कम बैक नहीं होगा। हाँ। लेकिन जिस तरह उसने कम बैक किया है उसने हैरान कर दिया है, सारी दुनिया को हैरान कर दिया, हार्डली इंडिया को नहीं हैरान किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और आईपीएल में उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, फिर टीम में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने 45 अकेले ऋषभ पंत ने ही मैच मतलब 42 रन पाकिस्तान के खिलाफ करके, जब विराट और रोहित शर्मा आउट, बड़े बड़े प्लेयर आउट हो गए थे, वहां ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया। बिल्कुल उसी मैच के जीतने की वजह ही वो ऋषभ पंत है, उसने जिताया। और भी कई मैच उसने जिताया, उसके Exactly. कमबैक की क्या ही बात है। सर क्या कहेंगे अगर बात करें टीम इंडिया के प्लेयर्स की, टीम इंडिया के बॉलर्स की, वो जो है जब भी मतलब शानदार कमबैक करते हैं, जब इंजरी के बाद वापस आते हैं तो एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ा बॉलर बनकर उभरते हैं। क्या वजह समझते हैं? हालांकि इंजरी के बाद तो प्लेयर का डाउनफॉल शुरू होता है, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स राइज अप होते हैं इंजरी के बाद। इंडिया के जो इंजर्ड होके बाहर जाते हैं उनमें एक जज्बा होता है वापस आने का, वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वापस आए और टीम को ज्वाइन करें। हाँ। और कोशिश करें कि टीम को मैच जितवाएं, रिप्रेजेंट करें। ठीक है। और वो अपनी रिकवरी इंजरी की जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। सर ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत एक बहुत बड़े बैट्समैन है, बहुत बड़े विकेट कीपर है। क्या समझते हैं जिस तरह वो वन डाउन पर खेल रहे हैं, लगता है कि विराट कोहली को रिप्लेस कर सकेंगे? विराट कोहली जिस तरह की इनिंग, जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, आने वाले वक्तों में हमें ऋषभ पंत में वही क्रिकेट दिखाई देगी। ऋषभ पंत में कहते हैं कि धोनी नजर आता है। अच्छा। और वो धोनी है। ठीक है। विराट कोहली की झलक उसमें नहीं नजर आती। अच्छा, MS धोनी है वो। MS धोनी है।